हम आपको बहार नस्तालिक चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आप अपनी और अपने बच्चों की खूबसूरत उर्दू इंग्लिश लिखाई के लिए और अपडेट रहने के लिए बहार नस्तालिक चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लाहौरी नस्तालिक में बे के साथ कश वाला काफ लिखना सीखेंगे। पिछले सबक से कोऑर्डिनेट करते हुए अगर हम उसको चलाएं तो देखिए, जहाँ हमने काफ नुक्तों वालों का काफ नुक्ते वाला जो था उसको ख़त्म किया था, उस एक लाइन से एक कत नीचे, वहाँ से आप एक कत आगे चले जाएं, एक कत आगे, और यहाँ से फिर एक कत जो है वो आप नीचे आ जाएं। यहाँ से हमने शुरू करना है। ये प्लेसिंग है हमारी, क्योंकि हम तख्ती लिख रहे हैं और तख्ती की दूसरी लाइन लिख रहे हैं, तो इसलिए हमने किन लफ्ज़ों को कहाँ से शुरू करना है ये हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। अब यहाँ से शुरू करना है। देखिए, जैसे हमने बेलिफ बा लिखा था बिल्कुल उसी तरह से हम इसका प्याला बनाएंगे। यहाँ से बिल्कुल एक कत नीचे छोड़ के, यहाँ से देखें मैं इसका बेलिफ बा का ये प्याला बना रहा हूँ। तो इसको आपने लाइन से एक कत ऊपर छोड़ देना है। ये हमारा बिल्कुल बेलिफ बा का प्याला था यहाँ पे। अब हमने इसकी कश लगानी है कि कश हम इसको कहाँ पे व्यवस्थित करें। ये मैं लिखने के बाद यहाँ पे एक बड़ी ख़ास बात आपको भी समझाऊंगा कि कश हमारी इस बेलिफ बा के साथ बाज़ दफ़ा सही लगती नहीं है। उसकी वजह क्या होती है? ये 45 के एंगल पे आप इसको लेकर आएँ। तकरीबन पहली लाइन से एक कत ऊपर होगी। 45 का एंगल बनाएं। तो ये देखिएगा, ये आप इसके साथ एक कश लगा दें। अब यहाँ से हमारा पौना कत है। तो मैं साथ साथ थोड़ा सा मीज़ान बताता चलूँ ताकि याद होता जाए। ये देखिएगा, ये पौना कत, ये वाली जो गहराई है ये हमारी आधा कत आ जाएगी, और ये पूरा ये हिस्सा 1.5 में बनेगा। इससे ऊपर जो है वो हमने ये 2 कत हमने अलिफ इसका बनाया था और कश उसके साथ जोड़ दी थी। लाइन से एक कत ऊपर, एक कत लाइन से नीचे, ये अलिफ बन गया और ये प्याला बन गया बेलिफ बा का। अब हमने ये हमारी जो कश होती है ये 4 कत की होती है। 1 कत, 2 कत, 3 कत और 4 कत। यहाँ तक ये हमारी कश हो गई 4 कत की। अब हम इसके साथ कशीदा बे खींचेंगे। तो कशीदा बे के लिए देखें आपके हमारे पास ये 2.5 लाइनें हैं। हमारे पास वही तरीका है इसका बे खींचने का, बिल्कुल वैसे ही ये जैसे हम मुफरद लिखने वाले हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ये हमने 11 कत में हमने इस बे को खींचना है। अभी देखिएगा, मैं इसको खींचता हूँ, बाकी का मीज़ान मैं फिर समझाता हूँ।
ये 11 कत की हमने इसके साथ पे जोड़ दी। यहाँ से हमारा 1 कत लाइन से नीचे बे रह जाएगी और ये हमारी 11 कत की पैमाइश है। और अगर हम इसको यहाँ से मेजर करें तो ये हमारी 1.5 कत की गहराई बनती है। यहाँ से इसको नापें तो ये आधा कत नीचे रह जाता है। इसको यहाँ से ये हम आहन कर दें, हल्का सा स्ट्रोक लगा के ये। और इस सफ़ेदी का ख्याल रखना है कि ये बीच में सफ़ेदी इस तरह से बननी चाहिए। अगर ये पुर हो जाए तो इसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। अब देखिए ये हमने बेकशीदा लिख दी। अब देखिए मैं आपको इसमें एक ख़ास बात ये बताता हूँ कि हमारी गलती क्या रह जाती है। वो गलती ये रह जाती है कि जब हम यहाँ से ये बेलिफ बा को खींचते हैं, जब ये बेलिफ बा, तो जब हम मुफरद में लिखते हैं इसका नुक्ता पहले दे दें, इस वज़न के नीचे इसका नुक्ता दे दें। ये हमारा बेलिफ बा हो गया। अब देखिएगा हमारी गलतियाँ क्या रह जाती हैं। एक तो गलती ये रह जाती है कि जब हम देखें ये बेलिफ बा खींचते हैं तो बेलिफ बा का जो मुफरद लिखते हुए अलिफ होता है उसका रुख ये चला जाता है इस तरह से। ये उसकी शक्ल होती है। इसके देखें ये हमें इस तरह का तासुर दे रहा है, यानी कि बाहर की तरफ या ऊपर की तरफ निकला। अब इसके साथ जब हम कशिश जोड़ेंगे तो ये मैच ही नहीं कर रही है, कशिश इस तरह से आ रही है, यहाँ से ये इस तरह से बनेगा, तो ये हमारी गलती हो जाती है जिसका हमें पता नहीं होता। तो इसका असल में तरीका ये होता है, देखें मैं फिर से डालने लगा हूँ कि जब हम ये बेलिफ बा का प्याला ऐसे बनाकर ऊपर लेकर जाते हैं तो ये वाले हमारे अलिफ का रुख जो है वो हल्का सा 2 कत तो बनाएंगे, लेकिन इसका रुख हल्का सा इस तरह से होगा, कर्व की सूरत में होगा, क्योंकि हमने इसके साथ यहाँ पे कशिश जोड़नी है। अब इस हिस्से को अगर आप अलग से देखें, इस हिस्से को अलग से देखें ऐसे, तो ये महसूस होना चाहिए कि जैसे ये इधर ही गया हुआ है। ये वाला ये एक चीज़ है। जैसे यूँ समझ लें कि ये इधर से आया हुआ है, फिर से देखिएगा जैसे ये इधर से कश आई हुई है हमारी, और ये अब इसका रुख इस तरह से है ये। और यहाँ से देखिएगा कि हमने जब यहाँ से जब हम 1 कत की ये जगह छोड़कर यहाँ पे जब हम बे खींचना शुरू करते हैं तो ये हमारी कश और बे के बीच में 1 कत जगह बचती है। तो यूँ समझ लें कि ये हमारी कश और ये 1 कत जगह बचती है। ये मैं इसको खींच के लाया हूँ। तो यहाँ से अब देखें अगर मैं इस बे को कशीदा करूँ तो अब देखिएगा छोटा सा काफ पता चलता है 1 कत के अलिफ के साथ, 1 कत के अलिफ के साथ ये काफ बना हुआ है। तो अगर मैं इसी को अगर मैं नीचे ले आऊँ, बे का प्याला बनाऊँ, तो यूँ समझ लें कि ये इस तरह से ये ले आएँ आप, और ये इस तरह से ये बेलिफ बा का प्याला बना दें, तो ये अलिफ इस कश के साथ भी मैचिंग हो और यहाँ से 1 कत टर्न के साथ बे के साथ भी हो, तो तब हमारा ये जो जोड़ होता है बे काफ की कशिश का, अलिफ का और बे का, ये आपस में हम आहंग होता है। और जब तक ये हम आहंग ना हो तब तक हमारी इसकी बेलिफ बा की और कश की खूबसूरती जो है वो नेगेटिवली मुतासर होती है। तो ये इसका बे का तरीक़ाकार था कि बे को कशीदा करके बे को काफ कश वाले के साथ कशीदा कैसे करके लिखते हैं। अगले सबक में हम इंशाल्लाह गाफ के साथ बे को लिखना सीखेंगे। अगर आपको हमारी
इन वीडियो से इस्तेफादा हो रहा हो तो आप बहार नस्तालिक चैनल को सब्सक्राइब कर दें।